हेलो बच्चों, आज हम लोग लेकर आए हैं चैप्टर फर्स्ट आप लोग का जो हिंदी का राष्ट्र का स्वरूप है उसका गद्यांश जो दूसरा है उसका आज हम लोग पूरा सोल्यूशन आप लोग को देने वाले हैं। जैसा कि आप लोग ऊपर देख सकते हैं, यूपी बोर्ड सोल्यूशन फॉर क्लास 12 समान हिंदी, यानी कि पूरा आप लोग को यहाँ पर सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। गद्यांश जो दूसरा है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। राष्ट्र का तीसरा अंग जन है। जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रवास है, यानी कि जो मनुष्यों ने सब जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसकी श्वास है, यानी कि वही उसका जीवन है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कंबंद मात्र है, यानी कि हम लोग बिना संस्कृति के जन की कल्पना बिल्कुल कर ही नहीं सकते। संस्कृति ही जन की मस्तिष्क है, जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है, यानी कि संस्कृति के विकास, यानी कि जो हम लोग की संस्कृति है उसका विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति से महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के विटप को पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्र जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्हित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है, यानी कि टोटल ये आप लोग को कहना चाह रहे हैं कि संस्कृति के बिना आप लोग का जीवन संभव ही नहीं है, यानी कि जन का जीवन संभव ही नहीं है। तो ये पैराग्राफ में कहना चाह रहा है। अब आप लोगों को कुछ प्रश्न मिलते हैं तो उस प्रश्न को आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप लोग को मैं यहीं पर सॉल्व करके दिखाऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं बिना से लेकर है तक। यहाँ पर आप लोग को अंडरलाइन मिलेगी जिसका आप लोग को व्याख्या करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने अंडरलाइन नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर अंडरलाइन करता तो ये थोड़ा सा डर्टी हो जाता है, इस वजह से मैंने अंडरलाइन ना करके यहाँ पर ब्रैकेट बना दिया जिससे आप लोग समझ जाएं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और शीर्षक यानी कि लेखक के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। उत्तर है प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित हैं। जो मैंने ये उत्तर बताया है आप लोग को, अगर आप लोग ये उत्तर लिखते हैं तो आप लोग को एक भी नंबर कटेगा नहीं। बहुत ही अच्छे से आप लोग को कोई भी टीचर होगा आप लोग को फुल नंबर देगा, मैं ये आपको गारंटी देता हूँ। ये आप लोग का सेकंड क्वेश्चन है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उत्तर है वास्तव में संस्कृति मनुष्य का मस्तिष्क है, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं जो संस्कृति का दिमाग है यानी कि मनुष्य की मस्तिष्क है वही संस्कृति है। और मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, यानी कि मनुष्य के जीवन में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग है वो है मस्तिष्क, क्योंकि मानव शरीर का संचालन और नियंत्रण उसी से होता है। जिस प्रकार से मस्तिष्क रहित धड़ को व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, अर्थात मस्तिष्क के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार संस्कृति के बिना भी मनुष्य जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए संस्कृति के विकास उन्नति में ही किसी राष्ट्र का विकास उन्नति और समृद्धि निहित है। ये जो मैंने आप लोग को अभी ब्रैकेट वाला मैंने बताया था उसी का ये व्याख्या है, तो आप लोग को ये करना है। अब प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति और का महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है यहाँ पर। अब प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं। कब राष्ट्र का लोभ समझना चाहिए, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं राष्ट्र का लोभ कब समझना चाहिए। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोभ समझना चाहिए। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर्हित है।
संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में राष्ट्र के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। प्रश्न संख्या 3, 4, 5 ये आप लोगों को इसका आंसर आप लोगों को इसी पैराग्राफ में मिल जाएगा, तो आप लोगों को इससे ढूंढ के कर सकते हैं, नहीं तो मैंने आप लोगों को पूरा सोल्यूशन बता दिया है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।